हेलो चिल्ड्रन, डायमेंशन एनालिसिस में अभी तक हमने 3 एप्लीकेशंस कवर किया था और अब हम लास्ट इसके एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। मैंने आपको बोला, पहले हमने स्टडी किया था कि हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट आपके पास होता है NKS, सेकेंड आपके पास होता है CGS और थर्ड आपके पास होता है FPS। MKS, M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड। C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S मीन्स सेकेंड, F मीन्स फुट, P मीन्स पाउंड और S मीन्स सेकेंड। लास्ट हमने टॉपिक में पहले हमने किया था कि हम एक टॉपिक लिखते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू यू। Q का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी, N का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और U का मतलब होता है यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिखते हैं दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज Q, N इज 10 एंड द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई दूसरा यूनिट अगर हम यूज़ करते हैं मास, दिस इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। Mass is physical quantity and is 5 here and the U is unit. अगर सपोज करो हम मास को दूसरे किसी अदर सिस्टम में दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें, हम मास को किलोग्राम से हम इसको कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स में, 5 इंटू 1000 ग्राम। देयरफॉर मास दिस इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं मास इक्वल टू 5000 ग्राम। मास हमने फर्स्ट यूज़ किया, मास 5 किलोग्राम, ये फर्स्ट सिस्टम है। अब हम यूज़ करते हैं मास इज इक्वल टू 5000 ग्राम, ये हमारे पास हो गया सेकेंड सिस्टम हो गया। अगर हम देखें फर्स्ट और सेकेंड सिस्टम में फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगा, फिज़िकल क्वांटिटी है मास। अब चेंज किस में हुआ, आपके पास चेंज होगा जो उसका यूनिट है किलोग्राम और सेकेंड में यूनिट है ग्राम, उसमें चेंज हुआ। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है 5000 ग्राम। देयरफॉर अगर हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहले फर्स्ट सिस्टम में राइट करते हैं और फिर दूसरे सिस्टम में अगर यूज़ करते हैं, मास हमने लिखा हुआ है 5 किलोग्राम और हम लिखते हैं यहाँ पर मास इक्वल टू 5000 ग्राम। फिजिकल क्वांटिटी आपके पास सेम रहेगा, चेंज किस में आएगा, चेंज होगा यूनिट्स, उसके चेंज होने चाहिए। फर्स्ट में यहाँ पर है किलोग्राम और सेकेंड में यहाँ पर है ग्राम, और सेकेंड चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आएगा। फर्स्ट में आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है और सेकंड में आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 5000 है। अगर आप देखें फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास सेम रहेगा, दोनों सिस्टम में मास फिजिकल क्वांटिटी है, मास आपके पास सेम है। अगर मास अगर सेम होगा तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं M1L0T0। इट मीन्स अगर आप वन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा M1L0T0। सेकेंड सिस्टम को भी यूज़ करते हैं तो मास का डायमेंशन फार्मूला होगा M1L0T0। इट मीन्स मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों की जो डायमेंशंस हैं, जो तीनों का जो पावर है, तीनों का जो पावर है वो हमेशा दोनों सिस्टम के अंदर एक ही उनका जो पावर है वो हमेशा सेम रहेगा। इसी कंसेप्ट को हमने यूज़ करना है। वी नो हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q इक्वल टू N इंटू यू। हम सपोज करते हैं U1 U2 आपके पास कोई भी 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। N1 N2 जो उसका वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो देयरफॉर N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेकर चलें 5 किलोग्राम, दिस इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5000 ग्राम। मीन्स हमने क्या लिखा, N1 U1 इज इक्वल टू आपके पास है N2 इंटू U2। N1 5 U1 किलोग्राम, N2 5000, U2 is gram. N1 U1 is equal to N2 U2. Now M1 L1 T1 is fundamental unit in one system. M2 L2 T2 is fundamental unit in other system. उनका जो पावर आपके पास होगा मास, लेंथ और टाइम का, ABC आपके पास है डायमेंशन है मास, लेंथ और टाइम के लिए। दोनों सिस्टम में मैंने आपको बोला था कि दोनों ही सिस्टम में जो मास, लेंथ और टाइम का जो पावर होता है वो हमेशा सेम रहेगा। तो देयरफॉर ABC आपके पास डायमेंशन है मास, लेंथ और टाइम के लिए।
नाउ आप u1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n1, u1 इज m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c इज इक्वल टू n2, m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c। इस रिलेशन से अगर हम n2 कैलकुलेट करते हैं तो n2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। तो देयरफॉर आपको अगर यहाँ पर किसी भी सेकंड सिस्टम में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मेथड क्या होगा, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। आपको पता है न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का, तो देयरफॉर आपको कैसे करना है, स्टेप 1 आपको कैसे करना है, फर्स्ट आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है, n1 आपको गिवन है 1, n1 इज़ 1 क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में, तो n1 का वैल्यू होगा 1। फिर आपको फिजिकल क्वांटिटी बताना है, फिजिकल क्वांटिटी न्यूटन और डाइन दोनों होते हैं, जो दोनों यूनिट है फोर्स का। डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा फोर्स का, m1 l1 t-2, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2। अब आपको स्टेप 2 में क्या करना है, आपको कन्वर्ट क्या करना था, आपको कन्वर्ट करना था न्यूटन को डाइन में, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने। आपको याद होना चाहिए न्यूटन MKS सिस्टम होते हैं और जो डाइन है वो CGS सिस्टम होते हैं। आपने जूनियर क्लास 9th क्लास में भी आपने स्टडी किया था फोर्स का SI और MKS न्यूटन स्टडी किया था, और फोर्स का आपने जो CGS यूनिट था वो डाइन आपने स्टडी किया था। अब MKS सिस्टम न्यूटन है, CGS सिस्टम जो है वो डाइन है। अब हम यहाँ से m1 l1 t1 लिखेंगे। m आपके पास होता है मीटर के लिए, l1 का वैल्यू 1 मीटर, k होता है किलोग्राम के लिए, m1 का वैल्यू 1 किलोग्राम, s होता है सेकंड के लिए, तो t1 का वैल्यू 1 सेकंड। याद रखना MKS में आपके पास m मास नहीं होता, m जो है वो मीटर के लिए होता है, k किलोग्राम के लिए होता है और s सेकंड के लिए होता है। अब आपको m2 का वैल्यू लेना है यहाँ पर, m2 इज इक्वल टू c सेंटीमीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर बनेगा l2 का वैल्यू, g आपके पास होता है ग्राम तो m2 का वैल्यू बनेगा 1 ग्राम, s होता है सेकेंड तो t2 का वैल्यू बनेगा 1 सेकेंड। हमने कैलकुलेट किया m1 l1 t1 का वैल्यू, m2 l2 t2। नाउ m मीटर था तो ये मीटर होगा, k किलोग्राम है तो किलोग्राम है, s सेकेंड है तो यहाँ पर सेकेंड आएगा, c सेंटीमीटर है, g ग्राम है और s जो है वो क्या है यहाँ पर सेकेंड है। अब हम सेम फार्मूला जो हमने कैलकुलेट किया था रिलेशन n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। n1 स्टेप 1 में लिखा था 1, m1 का वैल्यू होता है 1 किलोग्राम, m2 का वैल्यू है 1 ग्राम, l1 जो है वो 1 मीटर है, l2 जो है वो 1 सेंटीमीटर है, t1 जो है वो 1 सेकेंड है, t2 जो है वो भी 1 सेकेंड है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू है -2। स्टेप 1 में हमने n1 का वैल्यू फाइंड आउट किया था, a का वैल्यू फाइंड आउट किया था, b का वैल्यू फाइंड आउट किया था, c का वैल्यू फाइंड आउट किया था। वी नो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये दोनों यूनिट सेम है, सेकेंड है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद 1 आएगा, 1 पावर -2। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, तो n2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा 1 इंटू 1000 इंटू 100, सो वी कैन राइट हेयर n2 इज इक्वल टू 10 पावर 5। हमने फाइंड आउट किया n2 का वैल्यू, n2 का वैल्यू है 10 पावर 5, तो देयरफॉर हमें कन्वर्ट करना था न्यूटन को डाइन में, तो देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5, जो n2 का वैल्यू है 10 पावर 5, तो 10 पावर 5 डाइन। नाउ वी कैन राइट 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। ये हमारे पास जो डिज़ायर रिजल्ट है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसी पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन यूज़ करते हैं, कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्थ। आपको कन्वर्ट करना है जूल इनटू अर्थ। सॉल्यूशन देखो, स्टेप 1 में आपको इनिशियली n1 का वैल्यू लिखना है, n1 यहाँ पर 10 है तो आप n1 को 10 यूज़ करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है जूल, वर्क और एनर्जी आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं वर्क, वर्क का डायमेंशन फार्मूला हमको पता है m1 l2 t-2। नाउ
ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू 2 होगा, सी का वैल्यू -2। एम का जो पावर 1 है वो ए होगा, एल का जो पावर है वो बी होगा, और जो टी का जो पावर है वो आपके पास सी होगा। तो देयरफॉर ए का वैल्यू हुआ 1, बी का वैल्यू हुआ 2 और सी का वैल्यू होगा -2। नाउ स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, आप जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। नाउ जूल एक एमके सिस्टम है और जो अर्ग है वो सीजे सिस्टम है। नाउ M1 L1 T1, M मीटर, के किलोग्राम, ऐसे सेकेंड, सी सेंटीमीटर, तो L2 का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, जी ग्राम, तो M2 का वैल्यू होगा 1 ग्राम, ऐसे सेकेंड, तो T2 का वैल्यू होगा 1 सेकेंड। वी नो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। तो देयरफॉर N1 का वैल्यू होगा 10, M1 का वैल्यू पुट करो 1000 ग्राम और ग्राम सिंपल 1 ग्राम, L1 का वैल्यू 100 सेंटीमीटर, L2 का वैल्यू सेंटीमीटर, T2 का वैल्यू 1 सेकेंड, T1 का वैल्यू 1 सेकेंड। ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा। तो देयरफॉर आंसर क्या आएगा, N2 इज इक्वल टू 10, 1000 पावर 1 है तो 1000 आ जाएगा, 100 पावर 2 है, 100 पावर 2 है, तो देयरफॉर 100 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 100 इंटू 100, तो देयरफॉर 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ वी कैन राइट N2 इज इक्वल टू 10 पावर 8, तो देयरफॉर 10 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 8 अर्ग। हमें कन्वर्ट करना था 10 जूल को अर्ग में, तो देयरफॉर जो डिज़ायर रिजल्ट है वो क्या होगा, 10 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 8 अर्ग के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 वाट इन अ सिस्टम बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड मिनट एज फंडामेंटल यूनिट। आपको स्टेप 1 में पहले क्वेश्चंस की तरह N1 का वैल्यू 100 आपको लिखना है 100। वाट आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी, ये यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी पावर के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा बनेगा, फिजिकल क्वांटिटी बनेगा आपके पास पावर, और पावर का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है, पावर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, M1 L2 T-3। तो देयरफॉर आप A का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 1, B का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 2 और C का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं -3। स्टेप 2 में अब आपको कन्वर्ट किसे करना है, स्टेप 2 में देखो अब आपको किसे कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है 100 वाट इन अ सिस्टम, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें मीटर, किलोग्राम और मिनट आपको यूज़ करना है। नाउ आपको वाट को कन्वर्ट करना है अदर सिस्टम के अंदर, तो देयरफॉर M1 L1 T1, M2 L2 T2। वाट जो होता है वो M के सिस्टम होते हैं, तो देयरफॉर L1 का वैल्यू आपके पास होगा 1 मीटर, M1 का वैल्यू आपके पास होगा 1 किलोग्राम, T1 आपके पास होगा 1 सेकेंड। नाउ आपको क्या बोला है, मीटर L2 इज़ 1 मीटर, किलोग्राम M2 इज़ 1 किलोग्राम एंड मिनट, तो टाइम इज़ आपको ये गिवन है 1 मिनट, और 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकेंड होते हैं। नाउ सेम फार्मूला यूज़ करना है N2 के लिए, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। N2 इज इक्वल टू N1 का वैल्यू 100, M1 का वैल्यू 1 किलोग्राम, M2 का वैल्यू 1 किलोग्राम, A का वैल्यू 1, L1 का वैल्यू है 1 मीटर, L2 का वैल्यू है 1 मीटर, B का वैल्यू 2, टाइम इज़ 1 सेकेंड, T2 का वैल्यू है 60 सेकेंड, ये है आपके पास -3। N2 इज इक्वल टू 100, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। ये 60 का पावर -3 है, तो आप कैसे लिखेंगे इसे, 60 इंटू 60 इंटू 60, तो N2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 216, 1 2 3 4 5, 216 इंटू 10 पावर 5, तो N2 इज इक्वल टू आप देख सकते हैं 2.16 इंटू 10 पावर 7। तो देयरफॉर आपने क्या लिखा, 100 वाट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, हमने वैल्यू फाइंड आउट किया 2.16 इंटू 10 पावर 7 यूनिट्स, ये आपको फाइंड आउट करना था।